हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आज के सेशन में हम टोटल 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और ये 20 क्वेश्चन जो हैं वो बीपीएससी प्रीलिम्स के या तो पीवाईक्यूज हैं, कुछ क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। यानी कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि पहले का जो पीवाईक्यूज है उसके एग्जैक्टली पैटर्न और स्टैंडर्ड लेवल को मिमिक करते हुए बनाया गया है। तो अगला 30 मिनट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर आप अपना पहले तो आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाएंगे कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है और एंशिएंट हिस्ट्री का कमांड आपका कितना अच्छा है। और सेकंड चीज़, आप एक क्विक रिवीजन सेशन होने वाला है। आप इसके क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इवेंट जो हैं वो याद हो जाएंगे। So this is a best way to memorize the thing. So without wasting the much more time, let's start the session. And the very first question is, which of the following is the earliest literary source to mention the region of Magad? मगध क्षेत्र और उसके निवासियों का उल्लेख करने वाला पहला साहित्यिक स्रोत क्या है, इस पर ये पूछ रहा है। तो देखो, जो ऋग वेद है ना, वो ऋग वेद जो है वो कीकट शब्द का चर्चा करता है। कीकट शब्द इसके अंदर मिलता है और कीकट किसके बारे में बोलता है कि ये गंगा के दक्षिणी हिस्सा में रहने वाले लोगों का एक समुदाय है जो कि शूद्र जाति का है ना। उसके लिए ये सही मतलब उसे छोटी जाति का बतलाया गया है इसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर शूद्राज। ठीक है, तो लेकिन इसके अंदर मगध क्षेत्र डायरेक्टली शामिल नहीं है। ये गंगा के दक्षिणी हिस्से की बात कर रहा है पर ये मगध क्षेत्र के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। बहुत लोग को लग रहा होगा आपको कि शायद यही करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद, जिसके अंदर वर्त्याज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वर्त्याज, अच्छा ओके। और ये वर्त्याज शब्द का मतलब क्या था? वर्त्याज शब्द का मतलब था कि जो कि वेदों के नियम कानून को फॉलो नहीं करते हैं, है ना। और ये सारे जो लोग हैं वो मगध क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा इस चीज़ का इस बात का मेंशन है अथर्ववेदा के अंदर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है, वर्त्याज लोग मगध में रहते हैं, ऐसा कहा गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चंस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द हर्यक डायनेस्टी टू मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी, अर्निंग हिम द टाइटल ऑफ सैन्य? तो सैन्य की उपाधि किसको मिली थी? तो देखो, परमानेंट आर्मी तो रखने वाला हमारा पहला राजा जो है वो बिंबिसार ही है। बिंबिसार ने ही हर्यक डायनेस्टी की स्थापना भी की और एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी भी रखा था और इसी के कारण इसको टाइटल जो है वो सैन्य का मिलता है। ठीक है, परमानेंट आर्मी था इसका। तो आप इस चीज़ को, इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र विश्व वैशाली, है ना, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा स्थापित किया गया था? तो कौन सा वंश ने स्थापित किया था? मौर्य तो मगध में है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनाता। मगध अलग जनपद है, वैशाली एक अलग महाजनपद था। तो ये हमारा करेक्ट गलत ऑप्शन है। नंद भी है, उसका मगध से संबंध है, लिच्छवी से तो कोई संबंध, वैशाली से तो कोई संबंध नहीं है, संबंधित है लिच्छवी। तो बेसिकली जो लिच्छवी है ना, ये यहीं के वैशाली के जो लिच्छवी हैं, यही सारे लोग जो हैं वो पहला विश्व का गणतंत्र स्थापित किए थे, जो कि बज्जी संघ का प्रमुख हिस्सा था। ठीक है, यहाँ का जो पूरा रूलिंग है वो निर्वाचित परिषद द्वारा चलाया जाता था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो लिच्छवी हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चंस के तरफ। द क्वेश्चन नंबर 4, द फेमस फिजिशियन जीवक हु ट्रीटेड लॉर्ड बुद्धा एंड किंग बिम्बिसार वॉज अ रेसिडेंट ऑफ हिच सिटी? देखो, अभी जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ ना, तो आप चाहो तो वीडियो को कुछ देर पॉज करो और आप अपना आंसर, अपना ऑप्शन पहले सेलेक्ट कर लो, उसके बाद फिर आप ऑन करके देखो। ठीक है, इससे आप अपना इवैल्यूएशन भी, सेल्फ इवैल्यूएशन भी साथ में होते रहेगा। तो देखो, फेमस जो जीवक हैं, जीवक एक आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है, इनका ये आयुर्वेदिक स्कॉलर थे और ये पूछा है कि ये कहाँ रहते थे। भाई, तो ये राजा बिम्बिसार, जो किंग बिम्बिसार है ना, इसके कोर्ट में ये रहते थे। और बिम्बिसार का जो कोर्ट है अब इसके कैपिटल सिटी में ही होगा। तो बिम्बिसार का जो
कोर्ट है, कैपिटल सिटी है वो राजगीर है, इसलिए जीवक का भी करेक्ट आंसर राजगीर हो जाएगा। जीवक भी राजगीर में ही रहता था। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पे 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर ने महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? भाई कुंडलपुर में तो महावीर का जन्म स्थान है, ये यहाँ तो जन्म हुआ था, और पावापुरी में इनके मृत्यु हुई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर पावापुरी हो जाएगा। और ज्ञान कहाँ मिला था, अगर हम इस चीज़ का भी बात कर लें थोड़ा, तो ज्ञान जो है इनको मिला है केवल ज्ञान, जैनास के अंदर कैवल्य बोला जाता है, तो ज्ञान जो है उनको मिला है जाम्बिक ग्राम में, जाम्बिक विलेज में, रिजुपालिका रिवर के किनारे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्रा ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका, हु प्रिसाइडेड ओवर इट, है ना। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पूछा है। देखो, बुद्धिस्ट काउंसिल बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, रिपीटेड थीम पर क्वेश्चन, ये सब थीम जो है ना रिपीटेड है, कई बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो आप पूरे जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं टोटल, उसको एज इट इज़ याद कर लो। देखो, महाकश्यप जो है वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर प्रेसिडेंट है, मोगलीपुत्ता टिस्सा ही जो है वो थर्ड बुद्धिस्ट के अंदर हैं, और यही करेक्ट आंसर भी है। बट वसुमित्र जो है वो है आपके शायद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के, यस। और जो सबा कबीर हैं वो हैं आपके सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट। ओके, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखो, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर जब काउंसिल हो रहा था उस समय भी बुद्धिस्ट जो पूरा बुद्धिज़्म है वो 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, अस्थिरवादेन, स्थाविरवादेन कहते हैं, है ना, और दूसरा महासंघिका। और फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर भी जो है ना बुद्धिज़्म वो 2 पार्ट में टूटता है, हीनयान और महायान के अंदर। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, आपको आई होप कि पता ही होगा, नहीं था तो याद कर लीजिए। और इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा बी रहा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच मौर्यन रूलर इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बराबर केव्स फॉर द आजीविका सेक्ट? देखो, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपके लिए भी क्वेश्चन है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो ये लेफ्ट साइड में आपके लिए हैं, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो बराबर की गुफा के बारे में बात कर रहा है, बराबर केव्स के बारे में बात कर रहा है। तो भाई बराबर केव्स जो है ना, और नागार्जुनी केव्स, आज तो पहले ये गया डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, और ये जो है ये अशोका के द्वारा बनवाया गया था अपने पौत्र दशरथ के साथ मिलके, ठीक है। तो दशरथ जो है इसका पौत्र है, उसके साथ मिलकर अशोका ने इसको बराबर केव्स को जो है ना वो गया के अंदर बनवाया था, और फिर इसको दान दे दिया था आजीविका सेक्ट को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा अशोका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था, सही बात है। उन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए कौन सी पुस्तक लिखी? तो भाई ये तो सभी जानते हैं, मेगास्थनीज का फेमस बुक इंडिका है। इंडिका के अंदर ही पाटलिपुत्रा का बहुत सारा इसका व्याख्या मिलता है, व्याख्या देखने को मिलता है इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा उसका प्रशंसा भी करते हैं कि पाटलिपुत्रा के एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी हु वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज? देखो, अलेक्जेंडर द ग्रेट का अगर आपको याद हो तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का जब अटैक हुआ था इंडिया में, तो जो झेलम रिवर के किनारे हमारा पुरु है उसी को ये पार नहीं करता है, लेकिन उसी समय जो चाणक्य है ना वो पहुंचते हैं घनानंद के दरबार में। ये बहुत फेमस स्टोरी है। घनानंद के जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो वहाँ पर घनानंद जो है इनको बाहर भिजा देता है, और फिर ये वापस चले जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, जहाँ पर वो चंद्रगुप्त मौर्य एक लड़का से मिलते हैं, उसको ट्रेंड करते हैं। फिर इसके बाद फिर यहाँ पर नंद वंश का समाप्ति हो जाता है और मौर्य डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो लास्ट जो है इसके जो समकालीन था, सिकंदर महान के जो समकालीन है वो है हमारा घनानंद, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन भी इसका बी हो जाएगा। ओके,
ओके, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। द क्वेश्चन नंबर 10 इज कि बिहार के मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो कर्नाट वंश का जो इस्टेब्लिशमेंट है बिहार के अंदर, वो किया गया था नान्य देव के द्वारा। तो नान्य देव, और ये किए थे उन्होंने 1097 AD के अंदर। ठीक है, मिथिला के तिरहुत रीजन में। कहाँ है ये? आज के तिरहुत रीजन के अंदर ये कर्नाट डायनेस्टी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किस गुप्त सम्राट ने रखी। तो आपको ये सब सारे क्वेश्चन जो है ना एज इट इज याद रख लेना कि नालंदा विश्वविद्यालय के कौन सा है, एक उदंतपुरी महाविहार का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नींव रखा गया है वो रखा गया हमारा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक है, इसको ही सक्रादित्य का उपाधि भी प्राप्त है। ठीक, 5वीं सदी में 5th सेंचुरी BC का है ये रूलर, 5th सेंचुरी BC का। ठीक है, और इसी समय ये रखता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन। ओके, look at the next question. Question number 12. The Vikramshila University, a major center of Buddhist learning in Bihar, was founded by। देखो, अब विक्रमशिला पूछ लिया। विक्रमशिला जो है वो एक दो इन्फॉर्मेशन एडिशनल। विक्रमशिला का इस्टेब्लिशमेंट, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है वो सॉरी देवपाल है, नहीं देवपाल नहीं, धर्मपाल है। सॉरी माय मिस्टेक। द करेक्ट आंसर इज धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था, और ये एक मेजर सेंटर है बुद्धिज्म, तांत्रिसिज्म बुद्धिज्म का। ठीक है, तांत्रिसिज्म बुद्धिज्म का ये मेजर सेंटर है। और ये जो हमारा था नालंदा यूनिवर्सिटी, ये है हमारा महायान बुद्धिज्म का। ठीक है, सो ये महायान और ये हमारा तांत्रिसिज्म बुद्धिज्म का मेन सेंटर हुआ करता था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। So correct answer will be the B. Okay. The question number 13. Let's read it. प्राचीन काल में अंग क्षेत्र राजधानी चंपा में वर्तमान बिहार के कौन से जिले शामिल थे। ये प्रश्न कर रहा है अंग क्षेत्र के बारे में। तो देखो, कुछ क्षेत्र को याद रखो आप अपने माइंड के अंदर। मैप पर अगर बिहार को आप ऐसे तरीके से समझ लें एक रेक्टेंगल के तरह, तो इसके जो ऊपर का रीजन है जिसमें भी हम बात करें कर्नाट डायनेस्टी का, जो कि जिसका कोई कुछ हिस्सा नेपाल के अंदर था। और अगर आज का ईस्टर्न बिहार को देखोगे, ईस्टर्न बिहार जो कि कुछ हिस्सा बंगाल के अंदर है, तो यहाँ पर था हमारा सेन डायनेस्टी। ये है हमारा कर्नाट, ये है सेन। नीचे का रीजन में, ये वाला रीजन में आ जाएंगे तो ये है हमारा मगध। ठीक है, अंग प्रदेश बीच में था, और यहाँ पर तो वैशाली और जो हाजीपुर का रीजन है आज का, ये हमारा वैशाली रीजन में आता था। वहाँ पर लिच्छवी गणराज या फिर बोलो जो बज्जी संघ है वो वहाँ पर राज कर रहा था। तो बेसिकली अब आप इस ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकते हो अगर आपका लोकेशन का आइडिया थोड़ा बहुत भी माइंड में है तो। ये अंग क्षेत्र की बात कर रहा है ना। तो देखो, पटना जो है वो तो मगध का हिस्सा है, तो ये तो होने से रहा, ये होगा नहीं। मुजफ्फरपुर और वैशाली, वैशाली जो है वो हमारा बज्जी संघ का हिस्सा है, तो ये भी गलत हो गया। और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी भागलपुर और मुंगेर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंगेर रीजन जो है वो अंग प्रदेश के अंदर था। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड बिहार ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में कौन बिहार का दौरा किया है। देखो, हुएनसांग, एच से याद रखना है, एच से हर्षवर्धन, एच से हुएनसांग। तो ये हर्षा पीरियड में आया था, ये हर्ष के काल में आया है, तो ये तो नहीं होगा, ये गलत हो गया हमारा। फाहियान, फाहियान नाम भी एफ से फर्स्ट ट्रैवलर भी है, फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर, और ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में ही आया था। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, ये जब आया था ना, तो ये अगर आप ये हमारा अगर ये इंडिया है, तो इंडिया का ये लैंड वाले हिस्से से चाइना इधर हिंदू कुछ टाइप से उधर से एंटर करता है इंडिया में, और पूरा इंडिया को क्रॉस करते हुए सब जगह घूमने के बाद ये कलकत्ता के जो ताम्रलिप्ति पोर्ट था वहाँ पर से वापस ये सी रूट के माध्यम से वापस चाइना जाता है। तो फाहियान इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया, स्टोरी बताई, ताकि आपके दिमाग में ये बात
याद रहे। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, दीदारगंज यक्षिणी अब मास्टर पीस ऑफ मौर्यन आर्ट। तो ये जो हमारा दीदारगंज वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर, किस ईयर में इसको डिस्कवर किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखो एज इट इज कि एक तो मौर्यन पीरियड का इसके अंदर मौर्यन कला लिख दिया है। कई बार क्वेश्चन इसी पे पूछ देता है कि दीदारगंज यक्षिणी जो है वो किस डायनेस्टी के टाइम का है। तो वो मौर्य का रहता है और इसका जो खोज हुआ है वो 18 अक्टूबर 1917 में ये मिला था पटना के दीदारगंज मोहल्ले से। तो ये हमको आपको एज इट इज याद रखना है 1917। ओके, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित करने वाला पहला शासक कौन था। राजगीर से पाटलिपुत्रा किसने लेके गया था। तो देखो, हर एक डायनेस्टी का जो रूलर है, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये दोनों का दोनों जो है वो तो राजगीर में ही अपना कैपिटल रखा है। लेकिन उसके बाद जब अजातशत्रु को उदयीन मार देता है, इसको फिनिश करता है, तो उसके बाद उदयीन जो है अपना कैपिटल राजगृह से पटना शिफ्ट कर लेता है, पाटलिपुत्रा लेकर चला जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आई होप आपको याद रहेगा ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट वैशाली अंडर द पैट्रोनेज ऑफ व्हिच किंग। है ना, पूछ रहा है कि किसके पैट्रोनेज में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज कराया गया था। देखो, बुद्धिस्ट काउंसिल पर ही यहाँ पर भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपको याद क्या करना है कि पहले आप एक लिस्ट बना लेना, उसके अंदर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हु इज़ द किंग, कब ये हुआ था, 483 में जैसे हुआ, उसके किंग को याद करना है, उसके और फिर प्रेसिडेंट को याद करना है। इस तरीके से आप एक चार्ट बना लेना और उसके अंदर एज इट इज ये चारों को याद कर लेना है आपको। तो जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो पूछा है, इसका हमारा पहला तो अजातशत्रु का था, सेकंड जो है वो कालाशोक था, थर्ड हमारा अशोका है और फोर्थ हमारा कनिष्क है। तो इसमें सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात हुई तो करेक्ट आंसर हमारा कालाशोक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, Which Pala ruler was granted a request by King Balaputradev of Subarnadeepa Java to build a monastery at Nalanda। देखो, ये नालंदा में बेसिकली जो बालपुत्र देव है ये जावा सुमात्रा, अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी पता हो तो वहाँ का ये राजा है। ठीक है, बट वहाँ तक अब उस समय तक वहाँ तक बुद्धिज़्म फैल चुका था। तो ये रिक्वेस्ट करता है पाला रूलर के साथ कि आप जो नालंदा में एक कोई मठ था उसका संरक्षण देने का बात करता है ये बालपुत्र देव। तो इसके रिक्वेस्ट पर जो है वो जो पाला रूलर देवपाल रहता है ना, ये पाला रूलर जो देवपाल है, ये 5 गांव 5 विलेज जो है उस मठ को देते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, द सप्तकर्णी केव वेयर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इज लोकेटेड इन। भाई, मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में होता है। ये बुद्धा इमीडिएटली मरते हैं, उनके डेथ के इमीडिएट बाद इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है और ये ऑर्गेनाइज होता है राजगीर के अंदर, राजगीर के सप्तकर्णी केव के अंदर। ठीक है, सप्तकर्णी केव में। तो ये जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है वो राजगिरी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कि बौद्ध परंपराओं के अनुसार मगध के किस राजा को कुनिक नाम से जाना जाता है। कुनिक जो है वो चाइल्डहुड नेम है अजातशत्रु का। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो अजातशत्रु हो जाएगा। कमेंट में बताना कि आप 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन खुद से कर पाए थे। और आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अगले सेशन में।